हर एक का दोस्त बनना और हर एक में एक दोस्त को ढूंढना। मैं तो दोस्त हूँ। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूथ अड्डा। और आज हमारे साथ जो युवा हैं वो बहुत ही डायनामिक हैं, बहुत ही अमेजिंग है एंड ही इज सो फुल ऑफ लाइफ। हमारे साथ आज जुड़े हैं कटक से साहिल कंडोई। साहिल लव्स टू ट्रैवल एंड ही बिलीव्स in spreading love, light and happiness. He is a party animal. And आप सोच रहे होंगे जो इंसान इतना कूल है वो ध्यान में कैसे आया? वेल, हमारा भी यही क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं साहिल से और जानते हैं उनकी सुपर कूल ध्यान की कहानी। वेलकम साहिल। वेलकम आन्या, सो हैप्पी टू बी हियर। तो साहिल, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश थे, कोई मेलो ड्रामा नहीं, कोई ये नहीं कि हाय मेरी जिंदगी में ये हो गया, ये नहीं मिला, ऐसा कुछ भी नहीं, नो ड्रामा। फिर भी आप ध्यान में आए, तो आप ध्यान में क्यों आए एंड कैसे आए, हमें बताएं। Alright. In short, if to keep it precise, to have more fun. You know, और मस्ती करने के लिए। अरे जब मन शांत है, जब आपका मन शांत है, कोई भी इमोशनल पेन नहीं है, जब आदमी खाली है अंदर से, तब आई एम श्योर दैट पर्सन इज केपेबल टू पार्टी बेटर। जो आदमी खाली है वही ना नाच सकता है, वो ऐसा नाच सकता है जिसको किसी से फर्क ही ना पड़े। तो दैट इज व्हाई अ मेडिटेटर इज द ग्रेटेस्ट पार्टी फ्रीक। That is a fact. If he does not know how to dance, he is not meditating right. That's what I believe. अगर आप नाच नहीं सकते मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है आपके ध्यान में। That's my belief. It was a very random thing. तो मेरा ध्यान से बहुत दूर रहता था। मुझे लगता था यार ये ध्यान चीज हमारे लिए नहीं है। आपने कहा ना कि भैया इतना कूल आदमी, इतना पार्टी वाला आदमी, जिसकी कोई जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हेल्थ का लोचा नहीं, माइंड का लोचा नहीं, तो वो ध्यान क्यों करे? तो आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन इट एंड आई वॉज आउट ऑफ इट। बट डेस्टिनी, यू नो, यू नेवर नो हाउ, कैसे कहाँ खेल खेल देता है और तुम्हें वहां पहुंचा देता है। तो आई रिमेम्बर मैं कॉलेज में था उस समय बैंगलोर में, एंड मैं एक पिकनिक में जा रहा था अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने, है ना। एंड ऑन द वे व्हाइल आई वाज ड्राइविंग, तो आगे जाके कनकपुरा के रास्ते में ही जा रहा था मैं, जिस जगह पे आगे पता चलेगा कनकपुरा, आई वाज ऑन द कनकपुरा रोड इन बैंगलोर एंड आई वाज गोइंग टू दिस मुत्तती रिवर, जो एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। तो आई वाज गोइंग विद माय फ्रेंड्स देयर एंड रैंडमली मेरा बाइक पंचर हो गया। अच्छा, 4-5 जन चल रहे हैं सब बाइक में, लेकिन किसी का बाइक नहीं, हमारा ही बाइक पंचर हुआ। तो हमने चलो बाइक को साइड में लगाया, फिर मैंने कहा चलो देखे। तो अब बाइक जब तक ठीक हो रहा है तब तक यू नो आई हैड 15-20 मिनट्स टू किल। तब वहीं मैं ऐसे ही आंख वहां घुमा रहा, तो मैंने देखा यार ये पिरामिड वैली लिखा हुआ है बड़ा सा, लेफ्ट 1 किलोमीटर। सो कोइंसिडेंटली माय बाइक स्टॉप्ड एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पिरामिड वैली एंड तो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने कहा चलो यार ये चीज जगह क्या है, पिरामिड वगैरह बना है, अच्छा लग रहा है, यू नो, कुछ समथिंग एक्सोटिक, लेट मी चेक इट आउट। सो आई जस्ट, बिकॉज आई हैड टाइम टू किल, आई जस्ट वेंट इनसाइड द lane and then I witnessed the valley and the moment I saw the pyramid valley I was like wow, this ये यहाँ तो पक्का aliens लैंड करते होंगे, ये तो कोई जोरदार जगह है, ये तो एकदम यू नो यहाँ तो कोई आज तक आया नहीं है, वो किसी के बारे में पता नहीं चला, तो I don't know. So I was really intrigued by the design and the place and the isolation of it, and also that it was not known to anybody, and I just randomly discovered a place like that. So I was very excited, मैं बहुत खुश हो गया। तो फिर मैंने कहा चलो यार देखते हैं यहाँ होता क्या है। तो किसी ने कहा कि यार अंदर गया, तो मैंने कहा यहाँ क्या होता है, तो किसी ने कहा कि यार यहाँ मेडिटेशन करते हैं। तो एक बार तो मैंने कहा यार चलो चलो आगे निकलते हैं, यहाँ अपना काम नहीं है। लेकिन फिर मैंने कहा चलो यहाँ इतना दूर आ गए हैं तो एक बार ट्राई तो करें। तो रैंडमली मैं पिरामिड के अंदर गया और उन्होंने कहा आपको ध्यान आता है? मैंने कहा नहीं। तो कहते कैसे करते हैं? मैंने कहा उन्होंने कहा कि भैया आंख बंद करो, सांसों को फील करो। एक लीफलेट पकड़ा दिया, मैंने कहा लीफलेट देखा, मैंने कहा आंखें बंद करने, सांसों को फील करने और छोड़ देना अपने आप को। मैंने कहा ये तो बहुत आसान सी बात है, ये तो हम कर सकते। तो गया अंदर, आंखें बंद की, सांसों के साथ एक हुआ और फिर जो हुआ वो तो वही वो मजेदार हुआ। तो पहली बार था मेरा ध्यान एंड आई कुड लिटरली फील व्हाइट लाइट मेरे शरीर में घुसते हुए, एकदम प्रवेश होते हुए, एंटरिंग माय बॉडी फ्रॉम टॉप टू हेड टिल टो, एंड आई वाज मेस्मराइज्ड। आई ओपनड माय आईज इन 15 मिनट्स एंड आई वाज शॉक्ड कि ये हुआ क्या मेरे साथ। यू नो आई वाज रियली शॉक्ड। आई न्यू व्हाट हैपेंड विद मी वाज रियल, आई हैड नो डाउट्स अबाउट इट।
जो हुआ वो तो सच था, हुआ क्या ये प्रश्न उस दिन जाग गया। उस दिन के बाद से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी चालू हो गई एंड आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, started inquisitively searching about it, and then I found then I started following other people who knew about meditation, and then the journey started। और क्या। वाओ साहिल, आपकी स्टोरी तो बहुत फिल्मी थी। मतलब अपने दोस्तों के साथ गए बाइक पे गेड़ी मारने, अचानक से आपकी बाइक खराब हो गई, और खराब भी कहाँ हुई, पिरामिड वैली के सामने। एंड फिर ठा 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 आपने देखा पिरामिड एंड आप गए वहाँ ध्यान करने। बहुत ही अमेजिंग स्टोरी थी। लेकिन साहिल, आप बहुत यंग हो, आपने किया ध्यान, तो हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होते हैं, वो तो यही सोचेंगे ना, अरे यार साहिल कहाँ तू अपनी दाढ़ी मूछें बढ़ाएगा, बाबा जी बन जाएगा, हिमालय पे जाएगा। ऐसा उनके रिएक्शंस थे। जब आपने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताया तो उनके क्या रिएक्शन थे, वो बताएं। ओह, दे वर शॉक्ड। सब कोई आश्चर्य हो गए थे, क्योंकि जो बंदा इन चीजों से भागता था वो अब वो अभी ध्यान कर रहा है, ये तो आश्चर्य हो गई लोगों को। और फिर कई जगह पे मैंने वीडियोस डालने लगे, मैंने अपने ध्यान के एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगे, तो वो देख के तो लोग मतलब मुझे कमेंट्स पे कमेंट आने लग गए कि भाई हुआ क्या तुझे, क्या हो गया तुझे, कोई लड़की छोड़ दी, तुम डिप्रेशन में चले गए, हुआ क्या, तुम ध्यान क्यों कर रहे हो। लेकिन मैंने कहा भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम डूइंग इट बिकॉज इट इज मेक्स मी हैप्पियर। आई वाज सैड, इट मेक्स मी हैप्पियर इवन मोर एंड मोर, है ना। तो देन आई हैड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि कोई प्रॉब्लम हो तब ध्यान करने की जरूरत नहीं है। अरे आप मस्त हो और मस्त होना है तब भी ध्यान कर सकते हैं। तो इसी दैट आई हैड टू एक्सप्लेन। किसी ने समझा, किसी ने नहीं समझा, जो नहीं समझा उसके लिए हमें वैसे भी क्या फर्क पड़ता है। तो आई केप्ट ऑन एंड ऑब्वियसली फैमिली वाज हैप्पी कि चलो कुछ अलग कर रहा है, and they were supportive initially, but then फिर थोड़ा they got a little worried कि क्या हो रहा है, but then later on when they saw the result कि बच्चा इतना शांत हो गया है, इतना dedicated हो गया है, इतना focused हो गया है लाइफ में, that made them really happy, and after that even now they are extremely supportive of my journey in spirituality, in meditation, everything। I mean एक बार कोई भी कोई आदमी अलग करता है तो थोड़ा तो हिलता है, you know, थोड़ा सा लाइन से इधर चला गया तो थोड़ा तो लोग घबराते हैं, लेकिन इवेंचुअली व्हेन दे सी द रिजल्ट कि रिजल्ट इसका इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, तब सब सारे माँ बाप खुश हो जाते हैं। अमेजिंग, आपने तो बहुत अच्छा किया और आपने अपने एक्सपीरियंस से दूसरों को भी ये बात फैलाई है, ध्यान के बारे में बताया। दैट्स रियली अमेजिंग। तो साहिल, आप गए फिल्मी तरीके से, आपने मेडिटेशन के बारे में जाना, अपने फ्रेंड्स फैमिली को बताया। तो अब बताइए पत्री सर से फर्स्ट टाइम कब, कहाँ, कैसे मिले? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? अरे oh that was माने that's something I can never forget। पहली बार जब मैं पत्री जी से मिला, oh that was a crazy incident। तो मुझे पता है, तो बताता हूँ, पिरामिड वैली से ही चालू करता हूँ। पिरामिड वैली तो मैंने ध्यान सीख लिया, मैंने ध्यान एक्सपीरियंस कर लिया, लेकिन उस समय मुझे PSSM के बारे में कुछ पता नहीं। मैं आगे बढ़ता रहा, मैंने फिर ध्यान करने लगा, रेगुलर मैंने मेडिटेशन करने लगा। जब मुझे मन किया कि यार थोड़ा सा यार कुछ हाई चाहिए, मुझे जिंदगी में कुछ मजे चाहिए, तो मैं आंख बंद करके ध्यान में बैठने लगता था, बहुत कुछ होने लगती थी मुझे साथ। तो आई यूज्ड टू लव इट। तो ये ऐसा सिलसिला चलता रहा, बट मैं ऑन एंड ऑफ करता था। आई वॉज नॉट कि हाँ चलो मजे चाहिए तो ध्यान कर लिया, चलो ठीक है, ऑन एंड ऑफ। फिर मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद मैं घर आया। घर आने के बाद यहाँ अब बैंगलोर में हम आजाद जिंदगी जीते थे तो थोड़ा अच्छा लगता था, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, मजे में जिंदगी। घर आने के बाद थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड फील करने लगा मैं, और थोड़ा सा मुझे आई फेल्ट अ लिटिल रेस्ट्रिक्टेड इन माय लाइफ। तो देन आई डिसाइडेड कि चलो यार अब मेडिटेशन में रेगुलर करूंगा। एंड वन फाइन डे आई मेड अ चॉइस कि आज से मैं रेगुलर मेडिटेशन करूंगा। अच्छा, तो जब मैं ये ध्यान करने लगा, ऑटोमेटिकली आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई स्टार्टेड शेयरिंग अबाउट इट। स्पिरिचुअल रियलिटी जो इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आज हम सबको दिखाते हैं, वो स्पिरिचुअल रियलिटी मैंने भी देखा और 4 लोगों को भी दिखाया। और इसी सिलसिले में किसी को मैं बता रहा था, और मैं अपने फादर के बर्थडे में, पापा ने मुझे बोला कि तुम स्पीच दो, ध्यान के बारे में बताओ। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अच्छा मौका है। तो पापा के बर्थडे में मैंने पहला स्पीच दिया अबाउट मेडिटेशन। एंड वहां पर पापा की एक फ्रेंड थी जो PSSM से जुड़ी हुई है। तो वो अचानक से आंटी बोलती है कि अरे साहिल तुम PSSM कब ज्वाइन कर लिए? मैंने कहा तो PSSM क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है। कहते तुम्हारी सारी बातें PSSM वाली है, तुम तो वही ध्यान कर रही हो, वही सब चीज कर रहे हो, तुम तो वही प्रचार कर रहे हो।
तो मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं पीए सिस्टम क्या है। तो कहते हैं अरे तुम्हें पीए सिस्टम नहीं पता, आओ मेरे घर आओ, मैं तुम्हें पिरामिड दिखाती हूँ। तो मैंने कहा पिरामिड? ले, पिरामिड में तो मैंने पहला ध्यान मेरा पिरामिड में था। तो वहीं से सिलसिला पिरामिड का जुड़ गया और मुझे पता लगा कि मेरे ही घर पे उड़ीसा में भुवनेश्वर में एक पिरामिड सेंटर है और पिरामिड के बहुत सारे लोग यहाँ कटक भुवनेश्वर में भी है, विच आई डिड नॉट नो। तो वहां उनके थ्रू मैंने और पिरामिड लोगों से जुड़ने लगा। मैं अपने पहली बार एक 2x2 पिरामिड देखा, मैंने कहा अच्छा छोटे पिरामिड्स भी आते हैं, चलो अच्छी बात है। तो फिर मैंने फोन लगाया यहाँ के कटक के रिप्रेजेंटेटिव को कि मेरे को भाई पिरामिड चाहिए। तो पूछते पिरामिड किस लिए चाहिए, पढ़ाई के लिए चाहिए, काम के लिए चाहिए? मैंने कहा आध्यात्मिक विकास के लिए चाहिए। कहते आध्यात्मिक विकास के लिए चाहिए, तब तो आपको पिरामिड घर पे बनाना पड़ेगा और 2x2 पिरामिड चाहिए आपको इमीडिएट। मैं इमीडिएट आ रहा हूं आपके पास। जहां सुनने में आध्यात्मिक विकास की बातें हो रही है तो वो दौड़ के चले आए हमारे पास। एंड फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप 2x2 पिरामिड लगाइए घर पे, उसको ट्राई करिए, एक्सपेरिमेंट करिए और फिर अच्छा लगे तो घर पे एक पिरामिड बनाइए छत पे। मैंने कहा ठीक है देखेंगे, 2x2 पिरामिड तो दीजिए। तो वो हमने छत पे लगाया और हम उसके नीचे ध्यान करना चालू कर दिए। उसी बीच मेरे को याद है एक ध्यान में एक मुझे कुछ किसी ने कहा नहीं इस बारे में, मैं इसके पहले नॉनवेज खाता था। दो आई एम फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली वेयर वी आर नॉट सपोज टू हैव नॉनवेज, मैं नॉनवेज खाता था क्योंकि मैं शुरू से रिबेल रहा हूं। तो मैंने कहा क्यों नहीं खाना है, मैं खाऊंगा। तो बहुत लोगों ने कन्विंस करने का ट्राई किया लेकिन नथिंग वर्क। बट एक दिन ध्यान में अकेले अपने साथ ही अकेले बैठा हूं और सडनली मेरी आंख बंद किया, मैंने ध्यान करते वक्त बैठा और आंखें बंद करने के बाद सडनली मुझे अपने ही शरीर के अंदर ऐसा लगा कि एक नर्क सा बसा हुआ है, हड्डियां गल रही हैं, खून बह रही है, वेरी नेगेटिव विजन मेरे को एक आया। तो मैं एक बार आंख खोली, मैंने कहा ये क्या हुआ, दिस वाज समथिंग सरप्राइजिंग। मेडिटेशन में जनरली अच्छी चीजें होती हैं, ये क्या हो गया मेरे साथ। तो मैं एकदम थोड़ा सा घबरा गया क्या हुआ ये, एंड आई बिकेम वेरी साइलेंट। मैं उसी से रूम खोल के अपने डाइनिंग टेबल पे आया एंड सडनली व्हाट हैपेंड मेरे को पता नहीं। डाइनिंग टेबल पे घर पे सब बैठे हुए थे और मैं लिटरली ओपनली सबके सामने डिक्लेयर कर दिया कि मैं आज के बाद कभी नॉनवेज नहीं खाऊंगा। दूसरे देख के सोचते हैं कि यार ये क्या बोल रहा है, कैसे अचानक से इसके मन में आ गया। हम लोग इतने दिन से इसको समझाने का चेष्टा कर रहे नहीं, लेकिन मैंने कहा मम्मा अब और नहीं खाऊंगा मैं, इट इज क्लियर। एंड वो दिन था और आज है, आई हैव नेवर टच्ड इट। इट्स बीन मोर देन 10 ईयर, 10 साल से ऊपर हो गया इस बात को एंड आई एम नॉट टचिंग इट। एंड मैं तो पीछे देख ही नहीं सकता वापस, तो नॉनवेज छूटा और नॉनवेज छूटने के और 1-2 महीना मैंने ध्यान किया। फिर पता चला जिन्होंने मुझे पिरामिड बनाने के लिए कहा था वो उन्होंने कहा कि आप महाचक्रम हो रहा है वाइजैक में, विशाखापट्टनम में, आपको वहां जाना चाहिए और पत्री जी को मिलना चाहिए। मैंने कहा पत्री जी कौन? पत्री जी वही जो पिरामिड वैली बनाया है, ये पिरामिड के पूरे जो बॉस है, सुपर बॉस। मैंने कहा अच्छा ऐसा है, तो उनसे तो पक्का मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। तो मैं चला गया वाइजैक अकेले एंड कटक के सारे मास्टर्स भी थे साथ में और सब ने बहुत एक्साइटेड थे कि चलो इसको पत्री जी से मिलाएंगे। अच्छा, मैं उस समय ओशो को फॉलो करता था, ओशो को मैं बहुत उनकी बातें सुनता था। आई रियली लाइक्ड ओशो के स्पीचेस सुनता था, उनके ध्यान के विद्या सुनता था एंड ही वाज अमेजिंग, ही वाज माइंड ब्लोइंग इन हिज क्लैरिटी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे लगा कि यार मुझे तो मेरा गुरु मिल गया, ओशो इज माय गुरु। अब देखते हैं कि जीता जागता मास्टर कैसा होता है। तो मैं चला गया, मैं वहां चला गया और सब 1-2 दिन, शायद एक दिन निकल गया और सब मुझे पूछ रहे पत्री जी से मिला, पत्री जी से। मैंने कहा नहीं मिला अभी तक। फिर एक बार ऐसा कुछ मोमेंट हुआ, मैं किसी से बात करता और सडनली पत्री जी गाड़ी लेके वहीं आ गए और वहीं रुक गए। और वहीं रुक के किसी ने मुझे, पूनम मैडम है हमारी कैलकाटा की मास्टर, उन्होंने कहा कि सर अरे कैलकाटा से आया, कटक से आया, आप इससे मिलिए, यंग मास्टर। तो पत्री जी ऐसे देखते हैं मुझे, बोलते अच्छा आ गए? मैंने कहा आ गए। क्यों आए यहाँ पर? मैंने कहा सर बस मैं ध्यान काफी दिन से कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है एंड बस एक एनलाइटेंड मास्टर को देखना चाहता था मैं, और देखना चाहता था कैसे होते हैं एनलाइटेंड मास्टर। कहता है अच्छी बात है। उसी समय क्या हो रहा था, कोई एक लेडी थी जो पत्री जी का हाथ पकड़ने का चेष्टा कर रही थी कि आशीर्वाद दे दो मुझे। वहां पर साउथ में बहुत भक्ति है सर के प्रति, बहुत लोग आशीर्वाद चाहते हैं, लेकिन सर आशीर्वाद का कॉन्सेप्ट पे नहीं विश्वास करते। तो
वो ये हर समय बोलते आते हैं ये चीज, ऐसा नहीं कि वो नहीं बोलते, वो बोलते आ रहे हैं। उसी बीच में मेरे से बात करते हुए एक लेडी वहां पर बार बार सर का हाथ पकड़ने का चेष्टा कर रही है कि सर मुझे मेरे को हाथ छूने दो, मेरे को आशीर्वाद दे दो, मेरे को आशीर्वाद दे दो। वो बार बार ऐसा करते जा रही है और मैं सर से बात कर रहा हूँ कि सर हाँ बस तो ऐसी बातें हैं कि सर मुझे मेडिटेशन देखना था, कैसा होता है, ये होता है, वो होता है। उस बीच में उस लेडी ने 2-3 बार ऐसा कर दिया और सट करके सर ने उसे दिया लाफा। मैंने कहा अरे बाप रे, तो मैंने आई वाज शॉक्ड कि ऐसा भी होता है। सर ने सर gave her a tight slap and I was standing right in front of him and I was shaken. मैं हिल गया, घबरा गया। मैंने कहा ये क्या हो गया। अच्छा, दूसरे बोल रहे हैं हाँ 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 कोई बात नहीं, ये सब होता है। अच्छा, जो मार खाए हैं वो भी खुशी में है, वो भी मजे में है कि चलो भैया मार खा लिया, चलो उसी चक्कर में आशीर्वाद मिल गया। मैंने कहा ये हो क्या रहा है यहाँ पर, तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो मैं एकदम घबरा गया, मैं हो गया सुन, मैं हो गया मौन। वो रपट पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये मुझे ही पढ़ा है। मैं चुप, मैं मौन, मैं सन्नाटे में चला गया। मैंने कहा कुछ तो भाई समझ में नहीं आ रहा है, हुआ क्या यहाँ पर। अच्छा, एंड फिर मैं मौन जाके मैं लिटरली उसके बाद साइलेंट हो गया। मैंने कहा ये कुछ समथिंग हैपेंड हियर एंड आई बिकेम साइलेंट एंड आई जस्ट वेंट आउट। सर पत्री सर बोले कि हाँ चलो अच्छी बात है करके निकल गए वहां से। फिर मैं चला गया वहां अखंड ध्यान का एक केंद्र था जहां 4-5 घंटे तक ध्यान होती है। तो मैं वहां जाके ध्यान में बैठ गया और ओशो का मैंने एक ऑडियो लगा लिया कान में और उसी समय वो ऑडियो बजा। उसने कहा कि एक सीकर को अगर किसी महात्मा के पास जाना है या किसी गुरु के पास जाना है तो वो तभी जाना चाहिए उसे जब वो खाली हो। एक भरे हुए घड़े को कोई भी गुरु भर नहीं सकता है। अगर तुम खाली नहीं हो तो गुरु के पास जाने योग्य नहीं। मैंने ईयरफोन निकाला, मैंने कहा ओ माय गॉड, तो ये बात है। अच्छा, मैं लिटरली उसी समय मेरे को एक यूफोरिया मोमेंट हुआ। मैंने कहा यही बात है। आई थिंक आई एम टू फुल ऑफ माई विजडम, जो मैंने शायद ओशो से सुना, जो मैंने अपने ध्यान के अनुभव से पाया, तो मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा और समर्पण करना पड़ेगा। उसी पल मैं अखंड ध्यान से बाहर निकला और मैं निकल गया। मैंने कहा पत्री जी कहाँ है, मेरे को पत्री जी के पास जाना। और वहीं एक खाने का डिनर का काउंटर था, वहीं पर सब बैठे हुए थे और मैं वहां चला गया और मैं बोला कि पत्री जी कहाँ है, मेरे को सर से मिलना है। और मैंने बस ये कहा और सर कहीं से घूम फिरते हुए वहीं सामने आ गए। और फिर मैंने कहा सर को, सर मुझे ऐसे देख रहे हैं। और मैं आई लिटरली वेंट ऑन माई नीज एंड मैंने कहा स्वामी जी मेरे को आपका सारा लीला समझ में आ गया। वो देखते हैं अच्छा तुमको मेरा सारा लीला समझ में आ गया। मैंने कहा सारा लीला समझ में आ गया। मैं खाली इतना ही बोला सर को। मैंने कहा पत्री जी आपका मेरे को आपका सारा लीला समझ में आ गया, मैं अब आपको समर्पित हूं। कहते हैं अच्छा ऐसी बात है स्वामी जी। तो एकदम हंसने लगे, खिलने लगे और बोले इधर आओ इधर आओ। फिर मेरे को साइड में बिठाए और बताओ क्या हाल है स्वामी जी। So that's when he became a friend to me instantaneously. The moment मैं खुल गया, the moment I became empty, वो मेरे दोस्त बन गए। और फिर उसके बाद ऐसा पल हुआ कि वहीं कोई उड़ीसा मास्टर्स को सारे वो ध्यान महाचक्रम के स्टेज में बुलाए थे और सब वहां पर स्पीच दे रहे हैं। तो सर ने मेरे को नीचे से ही बुलाया कि आप ऊपर आइए ऐसे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं ऊपर चला गया और ऊपर आते ही मुझे माइक पकड़ा दिया। सामने लाखों लोग बैठे हुए, देयर आर मोर देन lakhs of people sitting right in front of me and मैं माइक पकड़ते ही मैंने कहा I gave a speech there for the first time again in front of the mic and that came out of my heart and soul and it went off। मैंने एकदम ऐसा निकला और सर उसी समय फिर माइक लेके बोलते ये पाइमा का प्रेसिडेंट है उड़ीसा का, ये उड़ीसा का हेड बन जाए पाइमा प्रेसिडेंट। मेरे को पता ही नहीं पाइमा क्या है, आई डोंट नो द फुल फॉर्म ऑफ पाइमा एंड ही लाइक ये उड़ीसा पाइमा हेड। मैं so you know this was the way I met him first। तो पहले ही दिन में इतनी चीजें हो गई and everything changed उस दिन के बाद से। तो साहिल आपका तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मैं कहूँगी एक मैजिकल एक्सपीरियंस था पत्री सर से मिलने का। मतलब सब कुछ ही इतना अलग तरीके से हुआ, इतना एक होता ना जैसे मूवी देख रहे हैं, हमेशा सीट के एज पे बैठे हैं, अब क्या होगा अब क्या होगा। ऑल ऑफ अ सडन अपने आप आके आपने एक तरह से डिस्कवर किया मेडिटेशन के बारे में, पिरामिड्स के बारे में, वेजिटेरियन अपने आप बन गए, फिर आप पत्री सर से मिले, सब कुछ इतना मैजिकली हुआ आपकी लाइफ में।
तो आप ये बताएं कि आपके घर आपने कहा पिरामिड कंस्ट्रक्ट हुआ, तो पत्री सर भी आपके घर आए होंगे, रुके होंगे, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? एंड क्या आपको कभी डर लगा कि अरे सर मेरे घर आ रहे हैं, मेरे को ऐसे रहना चाहिए, या यार अब मैं ये काम नहीं कर सकता, आपको कभी ऐसा लगा? कैसा एक्सपीरियंस था जब सर आपके घर रुके उसका? तो आई वॉज तो वेरी एक्साइटेड जब पहली बार सर घर आ रहे थे. आई वॉज जंपिंग. आई वॉज लाइक वाओ, एक एनलाइटेड मास्टर मेरे घर आ रहे हैं. तो आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट. एंड व्हेन ही केम, ऑब्वियसली पिरामिड बनाया था हमने घर पे एक 17x17 का एक पिरामिड बनाया है, जिसमें यूथ आके मेडिटेशन करते हैं, यंगस्टर्स, एवरीबडी फ्रॉम एवरी पीपल कैन फ्रॉम एवरीबडी कम एवरीवेयर कैन कम एंड मेडिटेट. हमारे यहाँ ध्यान करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं. तो जस्ट हमने पिरामिड बनाया था एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि यार पिरामिड ठीक से बना है कि नहीं बना है, एवरीथिंग इज, सब चीज एंगल वगैरह सही है कि नहीं, सब चीज ठीक है कि एनर्जी इसमें ठीक से जा रहा है कि नहीं. तो आई वाज रियली कॉन्शियस अबाउट द पिरामिड, बट अदरवाइज आई वाज वेरी हैप्पी कि पत्री सर आ रहे हैं. अरे वाह यार, आई वाज वेरी ब्लेस्ड कि मेरे रूम में सर सोएंगे. तो मैंने कहा कि मेरे ही रूम में सर सोएंगे, क्योंकि भाई अपने को पत्री जी का एनर्जी चाहिए. तो आई वाज वेरी एक्साइटेड. एंड जब आए सर तब तो मैजिक ही है. तो सर तो आते ही सबसे पहले किचन भाग गए. अच्छा, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, चलो सीधा किचन, चलो खाना बनाएंगे. तो सर ने सारा खाना खुद बनाया अपने हाथों से, और वो हम खाने का प्रसाद का आनंद लिए कि वाह, 15 मिनट में सर ने इतना प्यार भरा खाना बना दिया. वाह वाह वाह. तो दैट वाज अगेन अ वाव मोमेंट विद पत्री जी व्हेन ही कुक्ड फूड फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग के घर पे. एंड देन सबसे मिलना, सबसे बात करना एंड सबको समझाना. घर पे किसी को कुछ प्रश्न था उनको आंसर करना, किसी को कोई डाउट था कि अरे साहिल इतना ध्यान कर रहा है, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, तो ही क्लैरिफाइड एवरीबॉडी, ताकि सबको संतुष्टि मिले कि भाई चलो कोई बात नहीं, देयर इज नथिंग क्रेजी हैपनिंग. एंड फिर पिरामिड का इनॉग्रेशन हुआ. सर ने पिरामिड में बहुत सुंदर सा क्लास रखा एंड बहुत लोगों ने ध्यान सीखा. उस दिन से फिर ध्यान सीखने का और सिखाने की जर्नी चालू हो गई. अमेजिंग. आपने तो पत्री सर के हाथ का खाना भी खा लिया, मतलब बिल्कुल. आपने लाइफ में कुछ छोड़ा नहीं है. सारे मैं अभी भी नहीं experience छोड़ता आपने हूँ. कर लिए. तो साहिल, आप लाइफ से पहले भी खुश थे, मेडिटेशन के आने के बाद भी खुश है. तो अगर मैं पूछूं कि पत्री सर से मिलने के पहले का साहिल और पत्री सर से मिलने के बाद का साहिल, अगर आपको उनको बारे में बताना हो, क्या डिफरेंस है, क्या लाइफ में चेंजेस आए, तो आप क्या बोलेंगे? बहुत प्रिसाइसली इफ आई वांट टू आंसर, पत्री जी के पहले शायद मैं एक मेडिटेटर था, क्योंकि ध्यान पा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं पिरामिड के थ्रू ही मिला था, पत्री जी के थ्रू ही मिला था. लेकिन पत्री जी से मिलने के बाद आई बिकेम अ मास्टर ऑफ मेडिटेशन. आई बिकेम अ टीचर ऑफ मेडिटेशन, क्योंकि मैंने आज तक नहीं सोचा था कि मैं इसे लोगों को सिखा सकता हूं, इसे लोगों तक बांट सकता हूं. पत्री जी से मिलने के बाद मुझे लगा कि हाँ, मैं भी ध्यान सिखा सकता हूं. I can also be a teacher of meditation. I am not a disciple. I am not a seeker. I am also a master. Simultaneously, I am also a seeker. Seeking never ends. सीखना और सीख करना कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन सिखाना शुरुआत हो सकता है. तो मेरी सिखाने की जर्नी शुरुआत हो गई, एक स्पीकर की तरह एक जर्नी शुरुआत हो गई, एक इन्फ्लुएंसर की तरह मेरी जर्नी शुरुआत हो गई. एंड उनके माध्यम से मुझे ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिले, प्लेटफॉर्म मिले, जहां मैं कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सका, विच वॉज अ ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी फॉर माई लाइफ एंड द मोस्ट फुलफिलिंग. मतलब मुझे सबसे ज्यादा संतुष्टि मेरी जिंदगी में उससे मुझे प्राप्त हुई जब मैं और लोगों को ध्यान सिखा पाया, और लोगों की आंखें खोल सका, और लोगों को खुश करने का एक मार्ग दिखा सका. तो दैट वॉज द बिगेस्ट चेंज जो पत्री जी के मिलने के बाद मुझे जिंदगी में मिला. अमेजिंग. मेरे को लगता है साहिल, स्पाइडरमैन मूवी से ज्यादा इंटरेस्टिंग तो आपकी स्टोरी है. तो आप पत्री सर से इतनी बार मिले, इतने इंटरेस्टिंग इंटरेक्शंस हुए, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि पत्री सर ऑब्वियसली एज में बहुत ज़्यादा बड़े थे, तो आपको कभी लगा, एज गैप लगा, आपको डर लगा उनसे, या आपने उनको एज अ फ्रेंड माना? आपके लिए पत्री सर क्या है? दैट कूल बेस्ट फ्रेंड जिनके साथ आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, या थोड़ा इनहिबिशन था, थोड़ा डर था, कैसा रिलेशन था? तो शुरुआत में तो मुझे याद है जब पत्री जी से शुरुआत में मिले थे, तो ऑब्वियसली पहला इंसिडेंट इतना खतरनाक था कि सर ने किसी को मेरे सामने ही पीट दिया. तो एक शुरुआत में बहुत डर था सर के साथ, मतलब आई यूज्ड टू बी वेरी स्कैर्ड ऑफ हिम. तो मैं कुछ पूछने के पहले एकदम कांपने लगता था, मुझे लगता था. लेकिन धीरे धीरे जब मैंने सर को समझने लगा और ध्यान में और बैठने लगा और ध्यान सिखाने लगा, तो मैंने सर को ऐसा लगा मुझे कि मैंने सर को समझ लिया. मुझे ऐसा लगा कि मैंने पत्री जी को, आई नो हिम फ्रॉम द कोर ऑफ हिज बीइंग,
एंड जिस दिन हम एक दूसरे को समझ गए, सर ने तो समझा ही होगा, मैंने सर को जब समझ गया तब मैं एकदम खुल गया, एंड दैट डे वी बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स। मतलब मुझे ऐसा, और आज तक मुझे लगता था पीएसएसएम में कितने लोग हैं, लेकिन सबसे यूथफुल पत्री जी ही थे, सबसे यूथफुल। अगर मुझे कोई समझ पाया तो वो पत्री जी थे, और उनको मैं कुछ भी बोल सकता था, एनीथिंग। ही वाज सो ओपन, सो नॉन जजमेंटल, सो नॉन एक्सपेक्टेशन, कि मैं उनसे कुछ भी शेयर कर पाता था, और मैं करता भी था, और हर प्रश्न का उत्तर सर मुझे देते थे। आई थिंक आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी एज माई फ्रेंड, जो मुझे सारे इंक्विजिटिव, मुझे कितनी जिज्ञासा थी, सारे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर और हाईएस्ट उत्तर मुझे सर से मिल जाता था। एंड दैट इज वेयर आवर बॉन्डिंग बिकेम स्ट्रॉन्गर, क्योंकि मुझे पता था सर जहां मुझे देखेंगे ये आ गया, प्रश्नों का बाहर आ गया, क्योंकि अब ये मुझे परेशान करेगा। जैसे ही भी आता था सर बोलते थे अब ये मुझे प्रश्नों से परेशान करने वाला है। लेकिन उसके बाद जितने प्रश्न मैं सर से पूछता था सबका उत्तर सर देते थे। तो ये एक प्रश्न उत्तर का जर्नी सर के साथ शुरुआत से रहा, और आगे जाते जाते फिर हम दोस्त बन गए, फिर मस्ती करने लगे, फिर तो प्यार मोहब्बत होने लगा, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी। मतलब ही इज बीन अ फ्रेंड, अ फैमिली, अ ब्रदर, अ फादर इन माय लाइफ, एवरीथिंग। अमेजिंग साहिल, आपकी जर्नी बहुत ही अमेजिंग है एंड हमें सुन के बहुत मज़ा आया। और अब बारी है हमारे बहुत ही एक्साइटिंग और फन सेगमेंट की, रैपिड फायर राउंड की। सो आर यू रेडी फॉर द रैपिड फायर राउंड? यस, लेट्स डू इट। तो साहिल, यू हैव टेल मी योर फेवरेट कोट ऑफ पत्री सर। फेवरेट कोट ऑफ पत्री जी, you create your own reality, it is profound, you create your own reality, you are God। कौन बोलता है ये कोट? You are God and you create your own reality, profound and complete, and also no judgment, no expectations, no analysis, only meditation। No judgment, no expectation, only meditation। I love it। No judgment, no expectation, only meditation। Amazing। One favorite book recommended by Patri sir। Surrender Experiment by Michael Singer। One word for PMC Hindi। Fabulous। One word for Yuva। Woohoo! Energy। One word for Patri sir। An enlightened friend in my life। ये तो था हमारा रैपिड फायर राउंड, एंड आप एक्चुअली बहुत रैपिड थे, एंड आपके आंसर्स में बहुत ज़्यादा फायर था। तो लास्ट में साहिल, हम चाहते हैं कि आप हमारे यूथ के लिए एक मैसेज दें। I would just say guys कि अगर आपको लाइफ में एंजॉय करना है तो even to enjoy your party you have to be empty। अगर खुल के नाचना है तब भी खाली होना जरूरी है, तभी आप खुल के नाच सकते हैं। अगर मन में इनिबिशंस हैं, हर्ट्स है, इमोशनल ट्रॉमास है, इमोशनल पेन है, इमोशनल बैगेजेस है, तो ना आप खुल के नाच सकते हैं, ना आप खुल के एंजॉय कर सकते हैं। सो आई एम सेइंग इफ यू वांट टू हैव फन, अगर आपको मजे करने हैं लाइफ में, अगर खुल के जीना है तो ध्यान करना है, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। और सब चीजों के लिए तो ध्यान है ही, लेकिन अगर जिंदगी में ऐश करना है, खुल के जीना है, तो भी ध्यान करना है। दैट्स ऑल आई वुड से। Wow, amazing। Thank you so much, Sahil, for being on our show and for inspiring us. Thank you so much। Thank you, Anya। It's been a great journey with you। Thank you। तो guys, ये थे साहिल, who believes in living life to the fullest, जो पार्टी करते हैं, मस्ती करते हैं, एंड जिनकी एक्चुअली स्पिरिचुअल स्टोरी बहुत ही फिल्मी थी और बहुत अमेजिंग थी। एंड आई एम डैम श्योर आपको भी स्पाइडरमैन, हैरी पॉटर सब भूल जाओगे जब आप साहिल की स्टोरी सुनोगे। तो गाइज, थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे फिर से एक नए एपिसोड में यूथ अड्डा पे एक नए युवा के साथ। तब तक कीप वॉचिंग PMC हिंदी।